हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लास्ट 1 ईयर में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कौन से सेक्टर में हमें देखने को मिला है, सबसे ज्यादा पैसा हमें कौन बना के दिया, तो अब ऐसी बात है कि सब लोगों का आंसर होगा कि पीएसयू सेक्टर, पीएसयू स्टॉक्स लास्ट 1 ईयर में सबसे बेहतर परफॉर्म किया और सबसे ज्यादा पैसा हमें यहीं से मिला है। चाहे वो पीएसयू कंपनी स्मॉल कैप का हो, मिड कैप का हो या फिर लार्ज कैप का हो, सब ने हमें जबरदस्त प्रॉफिट बना के दिया है। और यहां पे हमने बीएससी पीएसयू इंडेक्स का चार्ट भी हमने ओपन कर लिया है। और अगर आप इस चार्ट को देखो तो लास्ट 1 ईयर में हमें जबरदस्त एक अपसाइड वैली देखने को मिला है। अगर आप लास्ट 3 मंथ या 6 मंथ का भी डेटा देखो तो लास्ट 6 मंथ के डेटा में भी आपको देखिएगा कि एक जबरदस्त अपसाइड वैली देखने को मिला और इस वैली से सब लोगों ने, स्पेशली रिटेलर्स ने पैसा बनाया है। लेकिन जैसे ही अगर हम इसके 1 मंथ के डेटा के ऊपर बात करते हैं तो यहां पे हमें एक जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिल रहा है। और ये गिरावट लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, बहुत सारे डाउट रेज कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पीएसयू स्टॉक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, जो भी डाउट रेज हो रहे हैं, उन सारे डाउट को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि पीएसयू स्टॉक्स में आगे आपको क्या करना है वो सारा कुछ आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, एक एक करेंगे, पॉइंट वाइज एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीएसयू स्टॉक्स में जो गिरावट आया है ये गिरावट क्यों आया है। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये गिरावट जो आया है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा या फिर जो गिरावट आना था वो आ गया है। अगर गिरावट आगे कंटिन्यू रहता है तो ये गिरावट रुकेगा क्या, रुकेगा कब, इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे कि गिरावट रुकने के बाद मार्केट में रिकवरी कब आएगा। इन सारे पॉइंट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और एट लास्ट हम देखेंगे कि क्या पीएसयू स्टॉक्स में अभी बाई करने का टाइम है या फिर अभी हमें इंतजार करना होगा, और इंतजार करना है तो कब बाई करने का सही टाइम होगा। और अगर आपके पास पीएसयू स्टॉक्स के शेयर्स पड़े हुए हैं तो आपको क्या करना है। यानी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको हम एक एक करके एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि मार्केट में यानी पीएसयू स्टॉक्स में गिरावट क्यों आया। तो इस चीज को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि पीएसयू स्टॉक्स में जो इतना जबरदस्त रैली आया ये रैली क्यों आया। क्योंकि अगर आपको कोई चीज को समझना है तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो हम इस गिरावट के पीछे के मूव को देखते हैं। एक अपसाइड वैली आया तो इस अपसाइड मूव को अगर हम समझ जाएंगे तो हमें यह भी समझ में आएगा कि गिरावट क्यों आया, गिरावट कब तक कंटिन्यू रहेगा और गिरावट के बाद रिकवरी कब आएगा। तो सबसे पहले ये जो अपसाइड वैली था ये क्यों आया था। तो पीएसयू स्टॉक्स के पियर्स के ऊपर अगर हम फोकस करें, जो इसके प्राइवेट प्लेयर है, तो उसके हिसाब से जो वैल्यूएशंस था पीएसयू स्टॉक्स का वो बहुत कम वैल्यूएशंस था। जबकि जितना ऑर्डर बुक आपका प्राइवेट प्लेयर का था उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमें पीएसयू स्टॉक्स का यानी पीएसयू कंपनी का भी देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट प्राइवेट प्लेयर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही ऑर्डर बुक था, लेकिन उसके बावजूद भी इनको वैल्यूएशंस नहीं दे रहा था। एज ए रिजल्ट मार्केट ने इस चीज पे फोकस करा और पीएसयू स्टॉक्स को यहां पे रिवॉर्ड देना स्टार्ट किया। एज ए रिजल्ट पीएसयू स्टॉक्स का वैल्यूएशंस बढ़ा और प्राइस में एक हमें तेजी देखने को मिली। अब जब प्राइस में तेजी आया तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक बबल भी बन गया। सारे लोग कहां पे पैसा लगाने लग गए, सारे लोग पीएसयू स्टॉक्स में पैसा लगाने लग गए और पीएसयू स्टॉक्स से इजी मनी आना स्टार्ट हो गया। एज ए रिजल्ट पीएसयू स्टॉक्स का जो वैल्यूएशंस है वो वैल्यूएशंस आपका आ गया हायर साइड पे। अगर हम प्राइवेट प्लेयर से कंपेयर करें तो अभी भी वैल्यूएशन उतना हायर साइड पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में करेक्शन क्यों आया। क्योंकि ऑर्डर बुक तो दोनों का सेम है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर बुक से कंपनी का बैलेंस शीट तो स्ट्रांग नहीं होता है। ऑर्डर बुक के बाद क्या करना होता है, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट भी करना होता है, यानी एग्जीक्यूशन पे भी फोकस करना होता है। तो प्राइवेट प्लेयर तो अपना एग्जीक्यूशन काफी शानदार करते हैं और उनका मार्जिन भी काफी शानदार रहता है, लेकिन जैसे पीएसयू कंपनी के ऊपर आते हैं तो उनका एग्जीक्यूशन उतना शानदार नहीं रहता है और अभी भी शानदार नहीं है। तो जो ऑर्डर बुक के हिसाब से जो वैल्यूएशंस मिलना था वो वैल्यूएशंस दे दिया, उससे ज्यादा ही वैल्यूएशंस दे दिया। अब मार्केट इंतजार कर रहा है किस चीज का, कि पीएसयू स्टॉक्स कैसे एग्जीक्यूशन करता है अपना ऑर्डर बुक का। अगर एग्जीक्यूशन काफी शानदार रहा, जो कंपनी एग्जीक्यूशन शानदार करेगा उसके स्टॉक्स में एक जबरदस्त अपसाइड वैल्यू भी देखने को मिलेगा, और जो कंपनी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा फिर उसका पिटाई होना तय है, पिटाई हो भी रहा और उसका पिटाई आगे भी कंटिन्यू रहेगा, यानी उसका शेयर प्राइस आगे भी गिरता रहेगा। अब
मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं कि जो जो पीएसयू स्टॉक्स अपना एग्जीक्यूशन सही करेगा प्राइस में तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि सबको पता है कि जो करंट गवर्नमेंट है वही आपका रिपीट होने जा रहा है, क्योंकि मार्केट ये चीज को मान के चल रहा है। अगर करंट गवर्नमेंट रिपीट हो रहा है तो करंट गवर्नमेंट का फोकस कहां पे है? वो ज्यादातर फोकस कर रहा पीएसयू स्टॉक्स का, यानी ज्यादातर जो ऑर्डर मिल रहा है वो ऑर्डर कहां पे जाएगा? पीएसयू स्टॉक्स के पास ऑर्डर जाएगा। और अगर पीएसयू कंपनी उस ऑर्डर को बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका बैलेंस शीट भी इंप्रूव होगा, मार्जिन भी इंप्रूव होगा, प्रॉफिट भी इंप्रूव होगा, और ये सब काम कर लेगा तो प्राइस को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अल्टीमेटली पीएसयू स्टॉक्स के अब हमें फंडामेंटल्स पे फोकस करना है, क्वार्टरली रिजल्ट पे फोकस करना है कि क्वार्टरली रिजल्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उसके बेसिस पे इसका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पे हमने देख लिया कि मार्केट ने अपसाइड मूव क्यों पकड़ा, और अपसाइड मूव के बाद मार्केट में जो गिरावट आया वो गिरावट क्यों आया, और मार्केट को किस चीज का इंतजार है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पे रेज हो रहा, ये जो गिरावट है क्या ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं रहेगा? तो इस चीज को फाइंड करने के लिए मार्केट में जो गिरावट आया इसके बाद हमें वैल्यूएशंस को देखना होगा कि अगर वैल्यूएशंस अभी भी हायर साइड पे होगा तो मार्केट में गिरावट अभी भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर वैल्यूएशंस यहां पे लोअर साइड पे आ गया होगा तो ये गिरावट रुक सकता है और मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो वैल्यूएशंस को हम कैसे एनालाइज करेंगे? तो इसके लिए हम इसके पीई को देखते हैं, इससे हमें इसके वैल्यूएशंस का आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए हम बीएससी के पीएसयू इंडेक्स जो है इसके पीई पे हम फोकस करते हैं। तो यहां पे आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा? बीएससी पीएसयू इंडेक्स जो है उसका आपको पीई देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले लास्ट 1 ईयर का पीई के ऊपर हम बात करें तो लास्ट 1 ईयर के पीई पे अगर हम फोकस करें तो देख सकते हैं इसका एवरेज क्या है। इसका एवरेज है 9.3, जो कि आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रहा होगा। और अभी इसका पीई कहाँ पे है? अभी इसका पीई है आपका 10.5 के करीब, यानी जो एवरेज पीई है उससे लगभग आपका 13% एबव पीई है, यानी अभी भी ये हायर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है अगर हम लास्ट 1 ईयर के एवरेज पीई से कंपेयर करें तो, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में अच्छा खासा अपसाइड मूव भी दिखाया और ठीक ठाक हमें करेक्शन भी देखने को मिला है। तो उस लिहाज से इसका पी आपका हायर साइड पे। तो लास्ट 1 ईयर के अगर हम एवरेज से बात करें तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड पे। 3 ईयर्स से अगर हम कंपेयर करें तो 3 ईयर्स में इसका एवरेज पी बन रहा है 9 के करीब, और अभी ये आपका कहाँ पे चल रहा है? 10.5 करीब, यानी 3 ईयर्स के एवरेज पी से कंपेयर करें तो इसका पी अभी भी 15% हायर पे है। वहीं अगर हम 5 ईयर्स के एवरेज पी पे फोकस करें तो 5 ईयर्स का एवरेज पी आपका आ रहा है 9.7, और अभी भी है ये 10.5 के करीब। डेट मीन्स टू 3 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 1 ईयर के डेटा की बात करें तो इसका पी आपका हायर साइड पे है। तो पी को देखते हुए हमें लग रहा है कि इसका जो गिरावट है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी नहीं हुआ है जहां पे लोग पैसा लगा सकते हैं। तो अगर आप इसमें पैसा लगाने की बात करें बेस्ड ऑन पी तो अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। क्यों मैं बात कर रहा हूं इंतजार करना होगा? क्योंकि हमें पैसा लगाने का सही टाइम देखना होगा। सही टाइम क्या है कि 1 ईयर का आपको एवरेज पी देखना होगा। 1 ईयर का एवरेज पी आपका 9.5 के करीब है। तो अगर आप 9.5 जब पी आ जाता है इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम रहेगा पैसा लगाने का, और यहां से आपको पीएसयू स्टॉक्स एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, चाहे वो आपका मिड टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म में हो। तो इसलिए जो भी लोग पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं उनको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्यों इंतजार करना होगा? क्योंकि यहाँ पे जो गिरावट है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। तो वहां पे हमने फंडामेंटली देख लिया बेस्ड ऑन पी कि मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहेगा, कब रुकेगा वो आप पी के बेसिस पे भी फाइंड कर सकते हैं मार्केट में कब रिकवरी आएगा। लेकिन अगर हम टेक्निकल एंगल से, प्राइस के एंगल से अगर हम देखें तो सबसे पहले यहां पे हमने क्या ऐड करा है? यहां पे हमने ऐड करा है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 50 डे एसएमए। अब ये हमने क्यों ऐड करा ये भी देखना है। तो लास्ट 1 ईयर यानी लास्ट 365 डेज से अगर हम बात करें तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसको एज अ सपोर्ट के रूप में ट्रीट करा 50 डे एसएमए को। यहां पे एक बार नीचे आया था और नीचे जो क्लोजिंग दिया सिर्फ ये कैंडल और ये कैंडल, तीसरा कैंडल वापस से क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर ही दे दिया, यानी यहां पे
सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन से 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है। लेकिन अभी का सिनारियो क्या है, तो इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अभी का जो सिनारियो है वो आपका लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से हमें क्लोजिंग 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे देखने को मिल रहा है। मतलब ये दिखा रहा है कि मार्केट में एक गिरावट कंटिन्यू है और बेस्ड ऑन 50 डे मूविंग एवरेज ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अब ये गिरावट रुकेगा कब, तो उसके लिए हम लास्ट टाइम के डेटा पे आते हैं। लास्ट टाइम देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस ने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, यानी 50 डे मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट बना दिया है, तो प्राइस में फिर से एक अपसाइड वैली देखने को मिला है। तो अगर आप मूविंग एवरेज को फॉलो करते हो, इसको मानते हो, तो प्राइस जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा और लगातार 2 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे प्राइस, तो समझ जाएगा कि मार्केट में यानी पीएसयू इंडेक्स में या पीएसयू स्टॉक्स में फिर से हमें तेजी देखने को मिल सकता है और आप क्वालिटी पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं तो यहां पे जो गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अगर हम चार्ट पैटर्न पे भी फोकस करें तो देख सकते हैं क्या बना है। यहां पे आपका एक एम पैटर्न बना है, यानी यहां पे आपका एक डबल टॉप पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया है और इस पैटर्न के बेसिस पे भी अगर हम देखें तो मार्केट में गिरावट की अभी शुरुआत ही हुई और ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो यहां पे मैं सारे एंगल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो भी एंगल आपको पसंद है वो एंगल को आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहां पे एक और टूल मैं ऐड करना चाहूंगा, ये है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब ये हम क्यों ऐड करें, तो इसके बेसिस पे भी अगर आप देखें तो मार्केट क्या किया, 0.7 वाले लेवल को ब्रेक करके नीचे आया और अब ये कहां पे जा सकता है, 0.6 के करीब आता हुआ दिख सकता है। तो इसके बेसिस पे जो गिरावट है वो गिरावट कब रुकेगा और कब मार्केट में रिकवरी आएगा, ये अगर हमें फाइंड करना है तो बेस्ड ऑन फिबोनाची भी यहां पे आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला है कि 17,000 एक इमीडिएट लेवल है, इस लेवल पे मार्केट ने बॉटम बनाया है, तो यहां पे मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो पहला रिकवरी जो है वो 17,000 करीब आ सकता है, लेकिन यहां पे चांसेस बहुत कम है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिबोनाची का अगला लेवल क्या बन रहा है, वो बन रहा है आपका 16,500 का लेवल। इसको भी ब्रेक करा तो तीसरा लेवल जो बन रहा है ये आपका इस लेवल के आसपास लगभग आपका 15,500 के आसपास का लेवल बन रहा है। तो देख सकते हैं सबसे पहला रिकवरी यहां से आ सकता है, यहां से नहीं आया तो यहां से आ सकता है, यहां से नहीं आया तो एट लास्ट यहां से आ सकता है, यानी ये आपका लास्ट लेवल है, इससे नीचे प्राइस जाने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब मेरा एक कहने का मतलब ये नहीं कि प्राइस आपका यहां तक आएगा, ये आपका लास्ट लेवल है, यहां तक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इससे पहले यहां से या यहां से कहीं से भी रिकवरी ले सकता है। तो कहां से रिकवरी लेगा ये हमें नहीं पता, तो अगर हमें इसको प्ले करना होगा तो हम कैसे प्ले करेंगे, तो सबसे पहले मार्केट 17,000 के लेवल पे आने दीजिए। इस लेवल पे आता है तो 2 तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला यहां पे आप 20% या फिर 40% के आसपास इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। उसके बाद जो पैसा बचा हुआ उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और हर एक 5% के गिरावट पे आप यहां पे जो पैसा बचा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट करते चलिए। मतलब 1700 के लेवल पे 17,000 के लेवल पे आने के बाद आप 20% के गिरावट के लिए और अपने आप को रेडी कर लिए और 20% ज़्यादा का गिरावट नहीं आएगा, आपका पूरा पैसा लगेगा भी नहीं, उससे पहले ही बाउंस बैक दिखा देगा। नहीं तो 17,000 के लेवल पे आप 20 से 40% इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके बाद फिबोनाची के हर एक लेवल्स पे फंड लेके तैयार रहिए, हर एक लेवल पे आपको ऐड करना, पूरा पैसा नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जिन भी लोगों को फ्रेश एंट्री करना है मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्रेश एंट्री कैसे कर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी मार्केट में एंट्री कर चुके हैं जिनके पास शेयर है उनको भी बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा पैसा सेव कीजिए और इन सारे लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करके आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसको वापस ऊपर जाना है, क्योंकि ये आपका विंटर की बर्फबारी है और विंटर की बर्फबारी ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। तो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, जो गिरावट है, वह ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, अल्टीमेटली बाउंस बैक आएगा, यानी समर आएगा और उसके बाद बाउंस बैक दिखाएगा। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। उम्मीद करते हैं कि पीएसयू स्टॉक्स और पीएसयू इंडेक्स से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगे सबका आंसर मिल गया होगा। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।